हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी 67वीं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सुबह इसका टाइमिंग जो है 8 AM में है। इसमें सेट प्रैक्टिस 14 का भाग 1 करवाया जा रहा है। बस आप लोग हमें यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। सेट का पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ जी, 3 नंबर में है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक किया था कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्न में से किसकी कम मात्रा में आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वसा का। किसका? वसा का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 5 नंबर में, हमारे आहार निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्या है? पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ जी, 6 नंबर में है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये पहली बार सीधे जो है मामले की सुनवाई कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 8 नंबर में, पवन की गति निम्नलिखित में से किस अंतर से मापी जाती है? पवन की गति जो है निम्नलिखित में से किस अंतर से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एनीमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गोवा स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोंकणी है। क्या है? कोंकणी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 10 नंबर में, शर्करा को बदल देती है किसमें? तो इसका राइट आंसर जो ये बदल देती है ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, उत्प्रेरक परिवर्तक का प्रयोग करके या निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तन का प्रयोग करके आप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे।
पिछड़े समुदाय की जांच के लिए मंडल आयोग को स्थापित किया गया था। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 13 नंबर में जो है निर्यारक मत। निर्यारक जो मत है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब दोनों पक्ष संबंध हो तब निर्यारक मत दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आगा ख कप। आगा ख कप जो है किस खेल से है? आगा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 15 नंबर में ब्रह्मांड में विस्फोट की तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं समस्त पृथ्वी में से 2 तारीखें जब रात और दिन समय अवधि के होते हैं क्या कहलाती है? समस्त पृथ्वी से 2 तारीखों जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ये क्या कहलाता है? इक्विनॉलेज कहलाती है। 17 नंबर में जो है 17 नंबर में आती हुई कार की चाल को मापने के लिए किस एक पुलिस अधिकारी उस पर लिखित में से क्या चमकाता है? आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक कार जो है पुलिस अधिकारी उस पर निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? तो इसका राइट आंसर ये रेडियो तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं चीन भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में किया था। कितना में किया था? 1962 में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य जो बाघ का कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। कहाँ हो जाएगा? नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर में दूध में नहीं होते हैं तो दूध में क्या नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होता है, लेकिन विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 21 नंबर में सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अक्षांशीय रूप में किया जाता है। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अक्षांशीय रूप में किया जाता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा मुख्य व्यवस्थक। ये जो हो जाएगा व्यवस्थक के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव के आधार पर होता है। 22 नंबर में कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो ये क्या है? कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थापना पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
असहयोग आंदोलन की वापसी से संतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। सी नंबर में 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए सिंगापुर अस्थायी सरकार की घोषणा किया गया था। डी में है वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 24 नंबर में है, हाँ 24 नंबर में है समाचार भारती एक है। समाचार भारती एक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या है, तो समाचार संस्था है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 25 नंबर में है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। 26 नंबर में है महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटों का कारण क्या है। महासागरों में उठने वाला जो है ज्वार भाटा को क्या कहा जाता है, किसके कारण से उठता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये चंद्रमा का प्रभाव से उठता है। चंद्रमा का प्रभाव से उठता है। 27 नंबर में जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, सोडियम की आवश्यक नहीं है। बाकी कैल्शियम की आवश्यक है, नाइट्रोजन की आवश्यक है और फास्फोरस की आवश्यक है, लेकिन सोडियम की आवश्यक नहीं है। 28 नंबर में जो है, हाँ जी 28 नंबर में है वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या है, हिमशैल की संख्याओं में वृद्धि हो जाएगी, तेल खोज के अवसरों में वृद्धि होगी, ध्रुवीय भालुओं के शिखर क्षेत्र में कमी होगी, तटीय और महाद्वीप में अल्पाइन वन होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं इस्पात संयंत्र वातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है। इस्पात संयंत्र की वातिया भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, फौलादी लोहा। क्या फौलादी लोहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं भारत में सर्वोत्तम श्रेणी संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से जो किस स्थान से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए, मकराना। क्या है, मकराना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जो है विश्व जनसंख्या के ऊपर क्या है। विश्व की जनसंख्या ऊपर है कितना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 बिलियन है, 6 बिलियन से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 32 नंबर में विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं। विश्व के सबसे अधिक शरणार्थी आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका से आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 33 नंबर में है कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है
जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग आंसर मारते चलिएगा। 34 नंबर में है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा फेरिक्यून। नेक्स्ट 35 नंबर में है, डच शब्द किससे संबंधित है? डच शब्द जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर नीदरलैंड से। क्या? नीदरलैंड से। 36 नंबर में मनीला जो है क्या है? मनीला एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिलिस्तीन है, फिलीपींस। 37 नंबर में, वह राज्य जो लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो भेजता है सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न आते कौन सा कथन इसमें सही है? वीनस वाहनों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जूल्स रिमेट को फीफा की स्थापना श्रेय दिया जाता है। 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 39 नंबर में, ओलंपिक शब्द ओलंपस में आया है जो नाम क्या है? ओलंपिक शब्द ओलंपस में आया है जो नाम इसका क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 40 नंबर प्रश्न में है, कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन खाने के लिए प्रयोग में आने वाली लकड़ी स्टिक्स क्या कहलाती है? कुछ पूर्वी देशों द्वारा भोजन खाने के लिए प्रयोग में आने वाला लकड़ी का स्टिक्स क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चॉप स्टिक्स कहलाती है। 41 नंबर में जो है, जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्थिव सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ जो है हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूएसए का है, संयुक्त राष्ट्र संघ का है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से जो है भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरब थे। अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ग्रुप में। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है किससे? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग। तो यह लघुकरण से संबंधित है। किससे? लघुकरण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 44 नंबर में, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? गुज्जर जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 45 नंबर में,
45 नंबर में जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर में नदियों तालाबों नदी जो है तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है। नदियों तालाबों आदि में जो पाए जाने वाला जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर में है कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है कौन सी होती है। कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 48 नंबर में जो है राज्यसभा जो है क्या है। तो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर में दिक् नियंत्रक वायुयान एक भाग है जो वायुयान के डॉट में स्थित होता है। दिक् नियंत्रक वायुयान का एक भाग है जो वायुयान के डॉट में स्थित होता है ना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाक, पंख, उदर, कॉकपिट उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकपिट होता है। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में जो है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी जो कर दिया था हत्या। इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो है 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया।